सोमवार को महादेव की यह दिव्य कथा सुन लो। जीवन के सारे दुख हर लेंगे। प्रिय भक्तों, आज का यह पावन समय केवल सुनने का नहीं, महसूस करने का है। आज शब्द नहीं बोलेंगे, आज स्वयं भोलेनाथ बोलेंगे। यह सोमवार की वह दिव्य घड़ी है जब आकाश में भी एक अलग ही शांति उतर आती है, जब वायु में ओम नमः शिवाय स्वयं गूंजने लगता है और जब भोलेनाथ अपने भक्तों के दुखों को बिना कहे ही समझ लेते हैं। कहा जाता है कि जो मनुष्य सोमवार के दिन सच्चे भाव से महादेव की कथा सुन ले, उसके जीवन का कोई भी अंधकार ऐसा नहीं रहता जिस पर शिव का प्रकाश न पड़े। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर मनुष्य अपने दुखों से हार मानने लगा था। लोग कहते थे, भाग्य खराब है, समय अच्छा नहीं है, भगवान भी शायद हमारी नहीं सुनते। उसी समय कैलाश पर्वत पर विराजमान भोलेनाथ ने धरती की ओर दृष्टि डाली। उनकी जटाओं से गंगा जी का प्रवाह और नेत्रों से करुणा की धारा बह निकली। उन्होंने सोचा, मेरे भक्त थक गए हैं, अब उन्हें केवल विश्वास की आवश्यकता है। धरती पर एक साधारण सा गांव था। वहां एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसके जीवन में सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं थी। धन था, परिवार था, पर मन में निरंतर पीड़ा थी। हर रात उसकी आंखों से नींद रूठ जाती और हर सुबह भारी मन के साथ होती। उसने कई देवी देवताओं की पूजा की, कई उपाय किए, पर मन का बोझ हल्का न हुआ। एक दिन किसी वृद्ध साधु ने उससे कहा, तू बहुत कुछ मांग रहा है, पर शिव को केवल सुना नहीं है। इस सोमवार को कुछ मत मांगना, बस भोलेनाथ की कथा सुन लेना। वह व्यक्ति सोमवार को प्रातःकाल उठा। न कोई विशेष तैयारी, न कोई बड़ा विधान, केवल मन में एक हल्की सी आशा और आंखों में नमी थी। जैसे ही उसने महादेव की कथा सुनी, शब्द उसके कानों में नहीं, सीधे हृदय में उतरने लगे। कथा में बताया गया कि भोलेनाथ वह देव हैं जो मांगने से पहले देने को तैयार रहते हैं, जो अपराधी को भी गले लगा लेते हैं, जो टूटे हुए मन को बिना प्रश्न किए जोड़ देते हैं। कथा आगे बढ़ी और उसमें आया कि जब सागर मंथन से विष निकला, तब किसी ने आगे बढ़कर उसे ग्रहण नहीं किया। तब भोलेनाथ ने बिना सोचे समझे उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया ताकि संसार सुरक्षित रह सके। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। ये कथा केवल विष की नहीं थी, ये त्याग की थी, सहनशीलता की थी और उस प्रेम की थी जो अपने भक्तों के दुख स्वयं पी जाने की शक्ति रखता है। कथा सुनते सुनते उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे महसूस हुआ कि उसके दुख तो बहुत छोटे हैं उस विष के सामने, जिसे भोलेनाथ ने संसार के लिए पिया था। उसी क्षण उसके भीतर कुछ टूट कर गिर गया। शायद अहंकार, शायद शिकायतें, शायद निराशा। मन हल्का होने लगा, सांसें गहरी होने लगीं। कहा जाता है कि जब मनुष्य सच्चे भाव से महादेव की कथा सुनता है, तब शिव स्वयं उसके भीतर ध्यान लगाने लगते हैं। उस व्यक्ति के साथ भी यही हुआ। उसकी समस्याएं तुरंत समाप्त नहीं हुईं, पर अब वे समस्याएं उसे कमजोर नहीं करती थीं। उसके भीतर एक अटूट शक्ति जाग चुकी थी, भोलेनाथ पर विश्वास की शक्ति। सोमवार की वह कथा समाप्त हुई, पर जीवन की एक नई कथा शुरू हो गई। जहां पहले चिंता थी, वहां अब धैर्य था। जहां पहले भय था, वहां अब शिव का नाम था। और जहां पहले दुख था, वहां अब यह विश्वास था कि भोलेनाथ है, सब संभाल लेंगे। हे श्रोता, यदि आज तुम भी किसी पीड़ा से गुजर रहे हो, यदि जीवन का बोझ भारी लग रहा है, तो इस कथा को केवल सुनो नहीं, अपने मन में उतार लो। महादेव शब्दों में नहीं, भावना में मिलते हैं। वे दिखते नहीं, पर हर पल साथ चलते हैं। सोमवार के इस पावन दिन यदि तुमने सच्चे मन से यह कथा सुन ली, तो समझ लो, तुम्हारे दुखों का अंत प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि भोलेनाथ स्वयं तुम्हारा हाथ थाम चुके हैं। लेकिन प्रिय बंधुओं, कथा शुरू करने से पहले मैं आपको जरूरी बात बता दूं कि कोई भी कथा हो या कोई भी आध्यात्मिक कथा हो, अगर उसे बीच में ही छोड़ दिया जाए तो वह पाप का भागीदार बनता है। इसलिए कथा को अंत तक जरूर सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, ताकि ऐसी ही दिव्य और पावन कथा आपको निरंतर मिलती रहे। तो चलिए प्रिय बंधुओं, इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर आस्था तो थी, लेकिन विश्वास डगमगाने लगा था। लोग भगवान को याद तो करते थे, पर केवल दुख आने पर। उसी समय उत्तर दिशा में पर्वतों की गोद में बसा हुआ एक नगर था, नीलकंठपुर। यह नगर
अपने मंदिरों, शांत वातावरण और शिव भक्तों के लिए जाना जाता था। नीलकंठपुर में एक छोटा सा शिवालय था जहां हर सोमवार को दीप जलते थे, लेकिन अब वहां पहले जैसी भीड़ नहीं रहती थी। लोगों का मन भटक चुका था। वे कहते थे, भगवान से क्या मिलता है, कर्म ही सब कुछ है। उसी नगर में रहता था एक युवक, आनंद रुद्र। नाम के अनुसार उसके जीवन में न आनंद था, न रुद्र का तेज। वह जन्म से ही साधारण था, न बहुत विद्वान, न बहुत धनवान। उसके पिता मंदिर में घंटा बजाने का काम करते थे और माँ शिव के लिए फूल तोड़कर लाती थी। आनंद रुद्र बचपन से ही भोलेनाथ को देखता आया था, पत्थर के शिवलिंग को, जिस पर उसकी माँ आंसू बहाते हुए जल चढ़ाती थी। पर जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके मन में प्रश्न बढ़ते गए। अगर भोलेनाथ सच में है तो मेरे घर में इतना दुहक क्यों? अगर सोमवार का व्रत इतना फलदायी है तो मेरी मां की आंखों में आंसू क्यों है? एक दिन उसके पिता का देहांत हो गया। मंदिर की घंटी उस दिन भी बजी, लेकिन आनंद रुद्र के भीतर कुछ टूट गया। उस रात सोमवार थी। शिवालय में कोई नहीं था। आनंद रुद्र अकेला बैठा रहा, बिना पूजा, बिना मंत्र। उसने पहली बार भोलेनाथ से प्रश्न किया, प्रार्थना नहीं। अगर आप सच में करुणामय हैं तो मौन क्यों है? आंसू शिवलिंग पर गिर पड़े। उसी क्षण तेज हवा चली, दीपक की लौ कांपी और मंदिर के भीतर एक अजीब शांति छा गई। कोई स्वर नहीं था, कोई चमत्कार नहीं था, बस मन के भीतर एक भाव उठा, श्रद्धा मांगने से नहीं, निभाने से मिलती है। अगले दिन आनंद रुद्र ने निर्णय लिया, वह सोमवार का व्रत करेगा, लेकिन किसी से दिखावे के लिए नहीं, न फल की इच्छा से, न किसी चमत्कार की उम्मीद से। वह हर सोमवार शिवालय की सफाई करता, बूढ़ों को सहारा देता, भूखों को भोजन कराता और मौन रहकर शिव का ध्यान करता। महीने बीत गए। लोग हंसते थे, इससे क्या मिलेगा? पर आनंद रुद्र अब उत्तर नहीं देता था। एक सोमवार को नगर में महामारी फैल गई। लोग डर से मंदिर बंद करने लगे, पर आनंद रुद्र नहीं रुका। वह शिवालय के द्वार पर बैठकर बोला, जो होगा देखा जाएगा, पर भोलेनाथ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उसी रात नगर में बारिश हुई, ऐसी बारिश जो वर्षों से नहीं हुई थी। बीमारी थमने लगी, लोगों को नया जीवन मिला। किसी ने भोलेनाथ को देखा नहीं, पर सबने करुणा का अनुभव किया। लोग समझ गए, भोलेनाथ चमत्कार से नहीं, चरित्र से प्रसन्न होते हैं। उस दिन से नीलकंठपुर में सोमवार सिर्फ व्रत का दिन नहीं रहा, वह आत्मा को शुद्ध करने का दिन बन गया। आनंद रुद्र ने कभी खुद को भक्त नहीं कहा, पर भोलेनाथ ने उसे अपना बना लिया। और यही भोलेनाथ की सबसे बड़ी लीला है, वे मांगने वालों से नहीं, समर्पण करने वालों से मिलते हैं। बारिश के बाद नीलकंठपुर का वातावरण बदल चुका था। जिस नगर में लोग डर और अविश्वास में जी रहे थे, वहां अब शांति थी। लोग एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य और कृतज्ञता देख रहे थे। सबके मन में एक ही प्रश्न था, यह सब कैसे हुआ? कोई खुलकर भोलेनाथ का नाम नहीं ले रहा था, पर हर हृदय जानता था कि यह सामान्य घटना नहीं थी। आनंद रुद्र फिर भी वही था, न कोई गर्व, न कोई घोषणा, न कोई दावा। वह अगले सोमवार भी उसी तरह शिवालय पहुंचा, न फूलों की माला, न धूप का दिखावा, बस एक लोटा जल और मौन। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। धीरे धीरे नगर के लोग आने लगे। पहले वे दूर खड़े रहे, फिर पास आए, और फिर बिना किसी के कहे सबने हाथ जोड़ लिए। किसी ने कहा, हमें पूजा नहीं आती। किसी ने कहा, हमने कभी व्रत नहीं रखा। आनंद रुद्र ने पहली बार मुख खोला और बोला, भोलेनाथ को पूजा नहीं, भाव चाहिए। उन्हें मंत्र नहीं, मन चाहिए। यह शब्द किसी शास्त्र से नहीं निकले थे, यह शब्द अनुभव से निकले थे। उस दिन से हर सोमवार शिवालय जीवित हो उठा। कोई दीप जलाता, कोई सफाई करता, कोई बीमारों की सेवा करता। भोलेनाथ का मंदिर अब केवल पत्थर का नहीं रहा, वह करुणा का केंद्र बन गया। समय बीतता गया। एक दिन राज्य से कुछ अधिकारी आए। उन्होंने पूछा, यह परिवर्तन कैसे हुआ? कौन है इसका कारण? लोगों ने एक स्वर में कहा, हम नहीं जानते, बस सोमवार को हमने झुकना सीख लिया। आनंद रुद्र को सम्मान देने की बात उठी, पुरस्कार की, पद की, पर वह चुपचाप शिवालय छोड़कर चला गया। लोग उसे ढूंढते रहे, पर वह नहीं मिला। कहा जाता है वह हिमालय की ओर निकल गया, जहां शब्द नहीं, केवल साधना होती है। लेकिन हर सोमवार जब कोई सच्चे मन से शिव का नाम लेता है,
तो उसे एक अदृश्य साहस मिलता है, एक अजीब शांति मिलती है। लोग कहते हैं वह आनंद रुद्र की सीख है, पर जो जानकार हैं वे जानते हैं यह भोलेनाथ की मौन कृपा है। भोलेनाथ कभी सामने आकर नहीं कहते मैंने यह किया, वे बस परिस्थितियों को ऐसा मोड़ देते हैं कि इंसान खुद सुधर जाए। यही कारण है कि उन्हें भोले कहा जाता है। जो उन्हें समझ जाए उसके लिए वे सब कुछ हैं, और जो केवल मांगता रहे उसके लिए वे मौन। इसलिए सोमवार केवल एक दिन नहीं है, यह याद दिलाने का दिन है कि जब मन टूट जाए, जब शब्द साथ छोड़ दें, तब भी भोलेनाथ सुनते हैं। बस शर्त इतनी है, आप उन्हें साबित करने नहीं, समर्पण करने आए। प्रिय बंधुओं, अभी हम सोमवार व्रत की 3 सीख के बारे में जानेंगे। पहली सीख अंडरस्कोर सोमवार मांगने का नहीं, समर्पण का दिन है। महादेव उनसे प्रसन्न नहीं होते जो केवल दुख में उन्हें याद करते हैं। इस कथा में आनंद रुद्र ने न तो कोई वर मांगा, न चमत्कार की अपेक्षा की। उसने सोमवार को अपने मन, कर्म और अहंकार को शिव के चरणों में रख दिया। यही कारण है कि बिना कुछ मांगे भी उसकी साधना ने पूरे नगर का जीवन बदल दिया। सोमवार सिखाता है कि जब इंसान झुकना सीख लेता है, तब भोलेनाथ स्वयं मार्ग बना देते हैं। दूसरी सीख, महादेव पूजा से नहीं चरित्र से पहचाने जाते हैं। इस कथा में न मंत्रों की गूंज थी, न बड़े अनुष्ठान, फिर भी महादेव की कृपा प्रकट हुई, क्योंकि आनंद रुद्र ने सेवा को ही पूजा बना लिया। मंदिर की सफाई, भूखों को भोजन और दुखियों का सहारा, यही उसका अभिषेक था। सोमवार यह सिखाता है कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए शब्द नहीं, जीवन शुद्ध होना चाहिए। तीसरी सीख, जब मन टूटे तब भी महादेव मौन में सुनते हैं। आनंद रुद्र ने उस रात कोई प्रार्थना नहीं की, उसने केवल प्रश्न किया, फिर भी शिव ने उत्तर दिया, शब्दों में नहीं, भाव में। सोमवार की यह सबसे बड़ी सीख है कि जब इंसान के पास कहने को कुछ न बचे, तब भी महादेव उसकी पीड़ा समझ लेते हैं। उनका मौन अस्वीकार नहीं, बल्कि आत्मा को मजबूत करने की प्रक्रिया है। प्रिय बंधुओं, अब भी हम सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा को जानेंगे। सोमवार का वह पावन प्रभात था। आकाश में हल्की हल्की लालिमा फैल रही थी, जैसे स्वयं कैलाश से करुणा उतर रही हो। गांव की गलियों में शंख घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। लोग अपने अपने मन में एक ही भाव लिए जाग रहे थे, आज महादेव का दिन है, आज भोलेनाथ से अपने मन का बोझ कहेंगे। कहते हैं जो कथा सच्चे मन से सोमवार को सुनी जाए, वह शिव की तरह स्थिरता दे जाती है और जीवन के सारे दुख धीरे धीरे हर लेती है। इसी गांव में एक साधारण सा मनुष्य रहता था। नाम कोई बड़ा नहीं, पहचान भी साधारण, पर मन में पीड़ा का सागर भरा था। वर्षों से उसका जीवन संघर्षों से जूझ रहा था। कभी काम की कमी, कभी अपनों का साथ छूटना, कभी मन का टूट जाना। वह हर सुबह उठता, पर भीतर कहीं उम्मीद बुझी रहती। उसी दिन किसी ने उससे कहा, आज सोमवार है, महादेव की कथा सुन लो, भोलेनाथ बिना मांगे भी दे देते हैं। वह मुस्कुराया, पर मन में एक छोटी सी लौ जल उठी। कथा आरंभ हुई। शब्दों में कोई चमत्कार नहीं था, पर भावों में शिव थे। बताया गया कि महादेव सृष्टि के आदि हैं, अंत हैं और बीच की हर पीड़ा को जानते हैं। वे कैलाश पर विराजमान हैं, पर हर टूटे मन के भीतर भी रहते हैं। वे वैराग्य हैं, पर करुणा भी है। वे संहार करते हैं, पर उसी संहार में नव जीवन का बीज छिपा होता है। शिव का अर्थ है कल्याण, और जहां कल्याण है वहां दुख टिक नहीं सकता। कथा में आया कि एक समय धरती पर अंधकार बढ़ गया था। लोग अपने कर्मों से दूर होकर केवल शिकायत करने लगे थे। तब महादेव ने कहा, जो अपने दुख को स्वीकार कर ले वही उससे मुक्त होता है। उन्होंने सिखाया कि आंसू कमजोरी नहीं, प्रार्थना बन जाए तो वरदान बन जाते हैं। वे भस्म लगाते हैं ताकि याद रहे, सब नश्वर है पर आत्मा अजर है। वे गले में नाग धारण करते हैं ताकि भय से मित्रता हो जाए। उनके मस्तक पर चंद्रमा है ताकि शीतलता बनी रहे, और जटाओं से गंगा बहती है ताकि जीवन में पवित्रता और प्रवाह कभी न रुके। कथा आगे बढ़ी। कहा गया कि एक भक्त था जो हर सोमवार बिना मांगे केवल बैठकर शिव का स्मरण करता। न फूल न फल, बस मौन। समय बीतता गया, दुख वैसे ही रहे, पर उसका मन बदलने लगा। वह समझने लगा कि महादेव पहले भीतर का बोझ हरते हैं, फिर बाहर की उलझने सुलझाते हैं। एक दिन उसकी आंखों से आंसू बहे, पर वे आंसू दर्द के नहीं थे, वे हल्के हो जाने के थे।
उसी दिन से उसके जीवन में रास्ते खुलने लगे। काम मिला, मन को शांति मिली, रिश्तों में मिठास लौटी। उसने जाना, शिव देर नहीं करते, वे हमें तैयार करते हैं। कथा सुनते सुनते उस साधारण मनुष्य की आंखें भीग गईं। उसे लगा जैसे कोई उसके सिर पर हाथ रखकर कह रहा हो, डर मत। उसने पहली बार अपने दुख से भागना छोड़ दिया और महादेव के चरणों में रख दिया। उसे याद आया, शिव विष भी पी लेते हैं ताकि संसार सुरक्षित रहे। अगर वे विष पी सकते हैं तो हमारे दुख क्या हैं? उसने मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, मुझे बदल दो। और यही प्रार्थना सबसे बड़ी थी। कथा ने यह भी सिखाया कि सोमवार केवल व्रत नहीं, संकल्प है। अपने भीतर के अहंकार को छोड़ने का संकल्प, क्रोध को शीतल करने का संकल्प और धैर्य को अपनाने का संकल्प। महादेव को बेलपत्र प्रिय है क्योंकि वह सरल है, उन्हें जल प्रिय है क्योंकि वह शुद्ध है, उन्हें भक्ति प्रिय है क्योंकि वह सच्ची है। जो सच्चा है वही शिव के सबसे निकट है। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, मन हल्का होता गया, शब्द कम पड़ते गए, अनुभूति बढ़ती गई। लगा जैसे कैलाश की शांति गांव की हर सांस में उतर आई हो। लोगों ने जाना, महादेव से कुछ मांगने की जरूरत नहीं, बस उनके हो जाने की जरूरत है। जब हम उनके हो जाते हैं तो वे हमारे दुख अपने कंठ में धारण कर लेते हैं। कथा के अंत में कोई घोषणा नहीं थी, कोई बड़ा वादा नहीं था, बस एक शांत सी अनुभूति थी कि जीवन में चाहे कितनी भी आंधियां आए, शिव भीतर स्थिरता दे देते हैं। उस साधारण मनुष्य ने जब आंखें खोलीं तो दुनिया वही थी, पर उसका मन बदल चुका था। वह मुस्कुराया, पहली बार सच्ची मुस्कान के साथ। उसे लगा, दुख अभी है, पर अब वे उसे तोड़ नहीं सकते। सोमवार का सूरज ऊपर चढ़ चुका था, शंख घंटियां थम गई थीं, पर भीतर एक नाद गूंज रहा था, ओम नमः शिवाय। वही नाद जो हर टूटे मन को जोड़ देता है, वही नाद जो कहता है महादेव हैं, और जहां महादेव हैं वहां दुख टिक नहीं सकता। हर हर महादेव।